देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह के निज निवास पर समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़े, अति पिछड़ी महिलाओं एवं दलितों के समुचित उत्थान के समर्थन को लेकर एक प्रेस वार्ता की। आइए आपको दिखाते हैं इस संबंध में अररिया के लोकप्रिय सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने क्या कहा। नजरिया के लिए अररिया से योगेंद्र पंडित की खास रिपोर्ट। देखिए, आज मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जो आरक्षण के खिलाफ और खास करके अति पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ उन्होंने जो काम किया उसी को बताने के लिए, और हम लोगों ने 17 तारीख को धरना रखा है कि बिहार में, पूरे बिहार में हमारे पार्टी की तरफ से भी निर्देश है और हम सब और जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में और नगर के मुख्यालय में हम लोग खुद धरना में बैठने वाले हैं और यह बताने वाले हैं कि नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म कैसे वो करवाने का प्रयास किया। हम माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने चुनाव को रुकवाया, और नहीं तो वो अति पिछड़ा का सीधी उसका हत्या करके वह चुनाव कराना चाहता था। और नीतीश कुमार जी आज लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। अगर न्यायालय नहीं होता तो आज अति पिछड़ा का हक मारा जाता। यह बताने वाले हैं हम लोग कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चुनाव को अति पिछड़ा का आरक्षण को खत्म करवा रहा था। इसीलिए यही बताने के लिए हम लोग आज प्रेस कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि बिहार में जो चुनाव के नाम पे सरकारी राशि का इतना खर्च हुआ, इसका निर्वहन कौन करेगा, इसको कौन पूर्ति करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकारी पैसा का भी चुनाव के नाम पे काफ़ी खर्च हुआ है, इसका आप भरपाई करें अपने निजी पैसा से। और जो प्रत्याशी 4600 प्रत्याशी वार्ड से लेके पार्षद से लेके चेयरमैन तक पूरे बिहार में जो चुनाव लड़ा, वो जो झंडा, पोस्टर, बैनर छपवाया, उनका जो प्रचार गाड़ी चला, उनका निजी पैसा खर्चा किया, इसका भरपाई कौन करेगा। तो जनता का पैसा और हमारे प्रत्याशी का पैसा इतना जो खर्च हुआ वह भरपाई करें। और पहले से जो चेयरमैन था या वार्ड सदस्य था, जिस तरह से पंचायती राज में जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक उनको अधिकृत करे, उसका पावर का विस्तार करे। लेकिन नीतीश जी, आप लालू जी के साथ गए हैं, तेजस्वी यादव बिहार के नगर विकास मंत्री हैं, आप उनको पैसा लुटवाने के लिए आप चुनाव नहीं कराएंगे समय पर। आप आनन फानन में करवा रहे थे, अति पिछड़ा को माइनस करके करवा रहे थे, अति पिछड़ा का हक मार रहे थे। 27% अति पिछड़ा का आरक्षण पहले से है, आप उस 27% से 28% स्कोर नहीं बढ़ाया, 29 नहीं किया। आपने कई जाति को, जैसे कुलैया को, सिरसावादी को, शेखड़ा बरादरी जैसे लोगों को आपने दिया आरक्षण अति पिछड़ा का। जहां अति पिछड़ा का बेटा मुखिया होता था पंचायती राज में, वहां आज कुलैया मुखिया हो गया। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपका सारा कारनामा हम लोग 17 तारीख को अररिया में जिला मुख्यालय में बताने वाले हैं, और बिहार के सभी कार्यकर्ता बताने वाले हैं कि आपने अति पिछड़ा के साथ क्या क्या किया। ये वाला वो बात वाला जो है ना, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आम लोगों को बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक की लड़ाई प्रमुखता से उठाई है। जब भी सरकार में हम रहे हैं, उसी काल में पिछड़ों और अति पिछड़ों के रिजर्वेशन की बात हुई है।
जब विश्वनाथ प्रताप जी का सरकार था और उस वक्त भी हम प्रमुख दल के रूप में थे और उसी काल में मंडल कमीशन का गठन हुआ और उस पर कार्रवाई हुई। आगे भी जब लालू जी की सरकार 89 से 2005 तक रही तो उस काल में कहीं कोई बात पिछड़ों और अति पिछड़ों की नहीं हुई। जब 2005 के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक के लिए हम लोगों ने प्रमुखता से उठाया और नियम बना और उसी नियम के तहत पिछड़ों और अति पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया। लेकिन अभी की जो भी हमारी सरकार, जो नीतीश जी की सरकार है, वह वर्तमान समय में वह जान रहा है कि पिछड़े जितने लोग हैं और अति पिछड़े खास करके जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, चूँकि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है और वह वोट नीतीश जी को नहीं मिलेगा। इसीलिए नीतीश जी ने यह गैर संवैधानिक काम किया ताकि कोर्ट के आदेश पर उसको रोकना पड़ा। अगर वह संविधान के मुताबिक संवैधानिक काम पहले ही कर लिया रहते तो इस तरह से ये आरक्षण को लेकर के रोका नहीं जाता। जानबूझ करके उन्होंने इस आरक्षण के आड़ में इस पिछड़ों को रोके हैं कि ताकि वह बाधित कर रहे हैं कि वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले और इसका लाभ सीधे तेजस्वी जी को मिले, राजद को मिले। यही उनका नियत है और यही हम आम लोगों को बताना चाहते हैं कि वह आपके हित की लड़ाई नहीं, उन्होंने सब दिन सबको ठगा है। पहले जॉर्ज फर्नांडिस जी को ठगे, उसके बाद शरद यादव जी को ठगे, दिग्विजय सिंह जी को ठगे, किसको नहीं ठगे? व्यक्ति विशेष को तो ठगे ही, इस बार वे अति पिछड़े समाज को ठग रहे हैं। अति पिछड़े समाज को सोचना होगा कि हमारे हक की लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी जब भी शासन में रही है और वही हमारी लड़ाई लड़ सकती है। अभी जो उन्होंने खर्च करवाया अति पिछड़ों का भी जिनका भी खर्च करवाया है, चुनाव में काफ़ी खर्च हुआ है, तो उसका हम चाहेंगे कि वह मुआवजा दे। उन्होंने इस तरह का काम किया तो मुआवजा दे और चुनाव वह शीघ्र करावे, चाहे वो जैसे करावें वो चुनाव शीघ्र करावें। यही हमारे लोगों की मांग है। यही हम पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को हम लोग मैसेज देना चाहते हैं, बताते हैं और इसके लिए हम लोग 17 तारीख को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग करने वाले हैं। यही हम बताना चाहते हैं। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।